अस्सलाम वालेकुम। है गैस कैसे ठीक ठाक। वेलकम टू मोहम्मद जान अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था बीएससी या बीएस बॉटनी से रिलेटेड। तो बॉटनी के सेशन का आज हमारे पास दूसरा लेक्चर है। तो इससे पहले का लेक्चर था वो डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से था, क्योंकि वायरस वाला चैप्टर चल रहा है। तो इससे पहले का जो लेक्चर था वो डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से था। काफ़ी डिटेल में हमने लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था, तकरीबन 19 मिनट तक। तो उम्मीद है वो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। उसमें हमने बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम लिया था, हमने एडवर्ड जेनर का नाम लिया था, एडोल्फ मेयर का नाम लिया था, एवनॉस्की का हमने काम देखा था, मार्टिनस बिजरने का काम हमने देखा था, स्टैनले का काम, टुआर्ट और एरिले का काम हमने देखा था। आज हमारे पास काफ़ी छोटा सा लेक्चर है। लेक्चर बड़ा था लेकिन मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक छोटा सा पार्ट मैंने आज के लिए उठाया है ताकि कम टाइम में इसको आपके लिए अपलोड कर सके। आज का टॉपिक हमारे पास है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 है, लेक्चर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। वायरसेस की क्या प्रॉपर्टीज है? वायरस को तो हमने डिस्कवर कर लिया, आज हम ये देखना चाहते हैं वायरस की क्या प्रॉपर्टीज है। या तो फिर क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है हमारे पास, वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग। बायोलॉजी की दुनिया में एक डिबेट है कि हम वायरस को जानदार कह सकते हैं या जानदार नहीं कह सकते। आज ये दोनों टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएंगे कि वायरस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, और लास्ट में हम ये देखना चाहते हैं कि वायरस को हम जानदार कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इस डिबेट का आज हम आपको कंक्लूजन बता देंगे। चलो बढ़ते हैं वायरस के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। जनरल चीज़ें हैं, ये आप लोग एफएससी में भी पढ़ते हैं, हमारे बीएससी में भी है, बॉटनी के अंदर, तो हम इसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं, अच्छा आपके पास जो वायरस वर्ड है वो लैटिन वर्ड वायोस से निकला हुआ है, वायोस से निकला हुआ है, जिसका मतलब है पॉइजन, जहर। फिर हमें पता चला ये कभी जानदार है कभी नहीं है, वो डिस्कशन अब हम लास्ट में करते हैं। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी क्या है? वायरसेस आर मिन्यूट इन साइज। वायरसेस साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, तकरीबन 20 से लेके 225 नैनोमीटर तक। 20 नैनोमीटर और 50 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक है। अच्छा, इसके अलावा वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो पैरासाइट जिसके लिए जानदार का होना ज़रूरी है। जानदार से बाहर, लिविंग थिंग से बाहर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको जिंदा रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जानदार का होना ज़रूरी है, लिविंग बॉडी का होना ज़रूरी है। तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लिविंग बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है, उससे बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये मोटे मोटे पॉइंट्स है, बीएससी लेवल तक इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं कम टाइम में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। वायरसेस दो चीज़ों से बने हैं, न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, न्यूक्लिक एसिड में आपके पास डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी है, यानी डीएनए भी है, आरएनए भी है। तो वायरस डीएनए और प्रोटीन से बना है या आरएनए और प्रोटीन से बना है? वायरस के अंदर एट ए टाइम डीएनए और आरएनए कभी नहीं हो सकते, डीएनए और प्रोटीन या तो फिर आरएनए और प्रोटीन, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से बना हुआ है वायरसेस। इसके बाद वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज। वायरसेस को हम क्रिस्टल की शक्ल में अलग कर सकते हैं। जब उसको किसी जानदार बॉडी से हम निकाल देते हैं, वो एक नॉन लिविंग क्रिस्टल की शक्ल में होता है, जिस तरह पहले लेक्चर में हमने कहा था स्टैनले ने वायरसेस को क्रिस्टल की शक्ल में अलग किया था। इसके अलावा वायरसेस इन्फेक्ट पार्टिकुलर सेल, टिश्यू या तो फिर होस्ट। वायरसेस जो है एक पार्टिकुलर टिश्यू को, एक पार्टिकुलर सेल को, या तो फिर एक पार्टिकुलर जानदार को या एक पार्टिकुलर जानदार की फैमिली को इन्फेक्ट करता है, उस पर बीमारी पैदा कर सकता है। जिस तरह TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, वो सिर्फ तंबाकू के प्लांट्स पे असर कर सकता है, पोटैटो के प्लांट पे असर करता है, या इससे रिलेटेड कुछ फैमिलीज पे, सोलेनेसी वगैरह पे अटैक कर सकता है। सब प्लांट्स के अंदर या फिर सब एनिमल्स के अंदर TMV इन्फेक्ट नहीं कर सकता, डिजीज़ काज नहीं कर सकता, तो उसका होस्ट जो है स्पेसिफिक होता है। या इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करता है, अक्सर इशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया पे या तो फिर सोडोमोनास बैक्टीरिया पे,
और क्या कहते हैं आपके पास सैल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर वो क्या करता है, अटैक करता है, उसके ऊपर अपना असर डालता है, उसकी जेनेटिक मशीनरी के ऊपर कब्जा करता है। तो वायरसेस जो है उनका होस्ट स्पेसिफिक होता है। बैक्टीरियोफेज का मैंने मिसाल दिया और आपको मैंने TMV का मिसाल दे दिया। इसके अलावा वायरसेस हैविंग नो सेल वॉल, वायरस में सेल वॉल नहीं होता। बाबा अगर वायरस में सेल नहीं है तो सेल वॉल किधर से आया? तो वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है, सेल ही नहीं है। कैन पास थ्रू पोर्सिलिन फिल्टर पेपर, चार्ल्स चैम्बरलेन ने एक फिल्टर पेपर बनाया था। उस फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास नहीं होता, लेकिन वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, इस फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज है वायरसेस के। अच्छा, वायरसेस हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, साल्ट्स, एसिड, हाई टेम्परेचर और अल्कलीज वगैरह के ख़िलाफ़ वायरस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, वो आगे के बड़े बड़े लेक्चर्स में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ वायरसेस को हम कहते हैं एनिमल वायरसेस। ये वो वायरसेस है जो एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं। और कुछ वायरसेस को हम कहते हैं प्लांट वायरसेस। ये वो वायरसेस है जो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। जिस तरह TMV एक प्लांट वायरस है और आपके पास एनिमल वायरस अलग है। एनिमल वायरसेस में आमतौर पर DNA होता है, प्लांट वायरसेस में आमतौर पर RNA होता है। यानी एनिमल वायरसेस के अंदर RNA होता, एनिमल वायरसेस के अंदर DNA होता है और प्लांट वायरसेस के अंदर RNA होता है। इसके अलावा वायरसेस कैन बी किल्ड बाय ड्रग्स, ड्रग्स के ज़रिए हम वायरसेस को किल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वायरसेस कैन काज डिजीज़, वायरसेस डिजीज़ काज कर सकते हैं। पैरासाइट है तो डिजीज़ लाजमन काज कर लेगा। इसके अलावा वायरसेस नो इंडिपेंडेंट लाइफ, वायरस का एक इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होता है बल्कि डिपेंडेंट लाइफ होता है। जिस तरह पहले हमने कहा था ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, हो सकता, किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, वायरस के अंदर जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है जो एक लिविंग प्रॉपर्टी है। तो वायरस के अंदर जीन्स के अंदर म्यूटेशन भी हो सकता है, ये भी वायरस का एक प्रॉपर्टी है। तो जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ थे वायरसेस के। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट में मैं एक नोट बताने जा रहा हूँ। नोट, वायरसेस कैनॉट बी सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोफाइटिक। हम कहते हैं कुछ जानदार को हम सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं जो डेड मटेरियल्स पे, ऑर्गेनिक डेड मटेरियल्स पे सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन वायरसेस कतन सेप्रोट्रॉफ नहीं हो सकते। क्यों? वायरसेस के लिए होस्ट का होना ज़रूरी है, किसी सेल का होना ज़रूरी है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का होना ज़रूरी है। लेकिन डेड मटेरियल में ये चीज़ नहीं होते, इसलिए आपका जो वायरस है वो कभी भी सेप्रोट्रॉफ नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, BSc के लेवल तक कुछ जनरल हमने वायरसेस के प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। चलो बढ़ते आज अपने डिबेट की तरफ। एक डिबेट है पूरे बायोलॉजी के अंदर कि वायरस को हम जानदार कह सकते हैं या नहीं कह सकते। डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम जानदार को क्लियर करना चाहते हैं कि जानदार किसको कहते हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि वायरस को हम जानदार की कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसलिए मैंने लिखा है लिविंग और नॉन लिविंग। याद रखना, जानदार के लिए आप अक्सर पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के जहन में बैठा हुआ है, जानदार हम और उस चीज़ को कहते हैं जो सांस ले ले, जो रिस्पिरेशन कर ले, जो हरकत कर ले, जो रिप्रोडक्शन कर ले। ये तो जानदार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपने बस एक पॉइंट से जानदार को समझना है। जानदार और उस चीज़ को कहते हैं जो सेल से बना। और आपको एक चीज़ बताता चलो, जानदार के ऊपर, लिविंग थिंग के ऊपर ऑलरेडी हमने 9th की बायोलॉजी में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं लिविंग थिंग बाय मोहम्मद जान अकेडमी, आपको मिल जाएगा। और आज भी हम डिस्कस करते हैं। तो जानदार और उस चीज़ को कहते हैं जो सेलुलर हो, जो सेल से बना हो। और नॉन लिविंग हम उसको कहते हैं जो नॉन सेलुलर हो या ए सेलुलर हो। बस जानदार के लिए सेल का होना शर्त है। जानदार और उस चीज़ को कहते हैं जो पूरे सेल से बना हो, कंप्लीट सेल से बना हो। तो चलो, सेल किस चीज़ को कहते हैं? फिर से मसला है,
हम आम तौर पर कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, चलो ठीक है बेसिक यूनिट तो है, उसके मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सेल के लिए 4 शराइत थे, ये भी ज़हन में रखें। जानदार के लिए शर्त है सेल, और सेल के लिए 4 शराइत थे। कैसे, कौन कौन से? जानदार के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। अगर कोई आपके पास सेल है तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो, ये शर्त है। दूसरी बात, उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो, उसका अपना साइटोप्लाज्म हो, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, पानी होता है, एक्वस मीडियम है, इसके अंदर रिएक्शन ही होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल हो सेल के अंदर, तीसरा शर्त। चौथा शर्त क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन हो, एक सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाए। ये 4 चीज़ें अगर हो गए, हम इसको कहते हैं सेल। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, जेनेटिक मटेरियल हो और साथ साथ सेल्फ रेप्लिकेशन की सलाहियत हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल। और अगर कोई चीज़ सेल से बना है उसको हम कहते हैं जानदार। और नॉन लिविंग में आपके पास नॉन सेलुलर होता है। चलो यहाँ तक आपने जानदार को समझ लिया और सेल को समझ लिया। हमारा सवाल क्या था कि वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग है? चलो देखते हैं। हमने पहले प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, वायरस 2 चीज़ों से बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो जानदार के लिए शर्त क्या था कि उस सेल से बना हुआ हो, उसमें सेल हो। लेकिन वायरस को देख ले, वायरस में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। उसका जो कोट होता है, ऊपर का कोट होता है, ये प्रोटीन से बना हुआ है, जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। इसका कोट प्रोटीन से बना हुआ है, कैप्सिड से बना हुआ है, और इसके अंदर या डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए से बना हुआ है। तो आप ही फैसला कर ले कि आप वायरस को जानदार कह सकते। हम वायरस को कतअन जानदार नहीं कह सकते। जानदार के लिए सेल का होना ज़रूरी है, वायरस में सेल नहीं है। लेकिन मेरी बात याद रखना, हमारा जुमला 50%। हम वायरस को जानदार कतन नहीं कह सकते। किस टाइम? जब वो लिविंग बॉडी से बाहर हो। लिविंग बॉडी से जब वो बाहर हो, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ना हो, होस्ट में ना हो, उसको हम कतन जानदार नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। जानदार के लिए सेल का होना शर्त है। सेल का जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल के अंदर जो 4 शराइत है, उनमें से सिर्फ जेनेटिक मटेरियल वाला इसके अंदर है, बाकी 3 नहीं है। तो होस्ट से बाहर वायरस हमेशा हमेशा के लिए याद रख ले, बेजान ही है, नॉन लिविंग है। लिविंग हम इसको नहीं कह सकते। चलो फिर हम कहते हैं आपके पास वायरस होस्ट के अंदर लिविंग है, बिल्कुल सही बात है। वायरस जो है होस्ट से बाहर नॉन लिविंग है, होस्ट के अंदर लिविंग है। लिविंग क्यों बन जाता है? होस्ट में जब होता है उसको हम लिविंग क्यों कहते हैं? हमें नहीं देखते वो रिप्रोडक्शन करता है, फलां करता है, ढिमकां करता है, नहीं। जब वो लिविंग में जाता है तो उसके लिए जानदार वाले सारे शराइत पूरे होते हैं। जानदार के लिए सेल का होना शर्त था। जब ये लिविंग में जाता है, समझो खुद ही सेल बन जाता है। कैसे? ये वायरस था, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन है। यहाँ पे देख ले, इस सेल पे जब वायरस अटैक करता है तो वायरस को सेल मेम्ब्रेन नहीं था, अभी उसको एक सेल मेम्ब्रेन भी मिल गया। वायरस को साइटोप्लाज्म नहीं था, अब उसके जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म भी मिल गया। और एक सेल डिवाइड होता है, साथ साथ इस वायरस का डीएनए और जीन या तो फिर आरएनए भी डिवाइड हो जाता है। तो वायरस जब जानदार पे अटैक करता है, उसकी सेल पे कंट्रोल करता है। ऐसा समझो वायरस खुद, उसका जो डीएनए वो सेल के अंदर होता है, सेल के चारों शराइत वायरस को मिल जाता है। जब कोई चीज़ सेल से बना हो तो लिविंग थिंग है। जब वायरस सेल के अंदर इंटर होता है तो सेल ही बन जाता है। समझो सेल के तमाम जो सहूलियात है उसको मिल जाता है, उस वक्त हम लिविंग कहते हैं वायरस को। तो वायरस होस्ट के अंदर लिविंग है, होस्ट के बाहर नॉन लिविंग है। होस्ट के अंदर इसलिए लिविंग है, उसको साइटोप्लाज्म मिल जाता है, तमाम एंजाइम और मशीनरी मिल जाता है उसको, और उसको डिवाइड होने के लिए भी सलाहियत मौजूद होता है सेल के अंदर, वो भी मिल जाता है। इसलिए होस्ट के अंदर हम वायरस को जानदार कहते हैं, होस्ट के बाहर हम उसको बेजान कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक था वायरसेस के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस के हवाले से, वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, इस हवाले से हमने डिस्कस किया।
उम्मीद है आज का एक छोटा सा लेक्चर था BS बॉटनी से वो आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। बड़ा अहम लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को हम वहाँ पे क्लासीफाई करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वायरसेस के कितने टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट वायरसेस के कितने टाइप्स है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप वायरसेस के कितने टाइप है।